20 डेज वन गोल ओनली जादवपुर यूनिवर्सिटी। भैया मैं अपने लास्ट 20 डेज को कैसे और प्रोडक्टिविटी करूं जिससे मेरा प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्टअप हो और प्रॉपर आप मुझे 20 डेज का रोड मैप बताओ जिसके बिहाफ पे मैं लास्ट 20 डेज में बहुत अपना रैंक इंप्रूव कर सकूं और मुझे जादवपुर एट एनी हाउ कैसे भी मिल जाए। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पे कि लास्ट 20 डेज में कैसे तुम्हारे अपने स्टडी को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। फर्स्ट अगर तुम लोग बात करोगे जो क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए WBJE 2026 के हिसाब से देखा जाए। फर्स्ट अगर तुम लोग ने जेईई मेंस का पेपर दिया होगा तो तुमने डेफिनेटली यहाँ पे जेईई मेंस के पेपर से काफी लो होते हैं तुम्हारे इसके क्वेश्चंस, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काफी लो होते तो क्या भैया बहुत ज्यादा इजी से क्रैक हो जाएंगे, नहीं। बट लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 95% जो तुम्हारे पेपर्स होते हैं ना एनसीईआरटी बेस होते हैं, ये तुम्हारे जेईई एडवांस जेईई मेंस नहीं है जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। सबसे पहला जो तुम्हारा बेस मटेरियल जो स्टडी मटेरियल होगा ना वो तुम्हारा पीवाईक्यूज होंगे। बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना पीवाईक्यूज नहीं लगाते। अगर तुम लोग 5 साल के बस पीवाईक्यूज लगा लोगे ना, अगर 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर तुम लोग दे दोगे तो डेफिनेटली तुम 80 to 90 स्कोर तो ऐसे ही कर जाओगे। तुम लोग बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं लगाते हो। तुम लोग एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज ये दो चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो कि भैया मेरा क्या गोल होना चाहिए पेपर हिसाब से देखा जाए कि मैथ का पेपर कैसे दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर कैसे दूं। तुम पेपर कैसे दोगे मैथमेटिक्स की, देखो 1 मार्क्स के टोटल ना 50 क्वेश्चन होंगे। तुम लोग को दिमाग में ये रखने के तुम्हारे ये टोटल 50 क्वेश्चंस में से तुम लोग को 20 क्वेश्चंस ऐसे तुम्हारे ब्रेक डाउन करने जिसमें तुमको लोग को 20 क्वेश्चन तुम्हें छांट के ऐसे निकालने जो तुम्हारे इजीली से बन जाएंगे, जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेम तुम्हारे 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे 2 मार्क्स के होंगे। उसमें तुम्हें 7 क्वेश्चन ऐसे चूज करने जिसमें निगेटिव मार्किंग तुम्हारे नहीं होते हैं, मतलब तुम्हारे निगेटिव मार्किंग होंगे बट लेकिन तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले नहीं होंगे जिसमें 2 या 3 आंसर नहीं होंगे। और तुम्हारे 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारे मल्टीपल्स ऑप्शन होंगे, वहां पे तुम लोग को छांट के ऐसे 3 क्वेश्चंस निकालने। तुम लोग डेफिनेटली ये अगर फॉर्मूला तुम लोग अगर अपना लेते हो उस केस में तुम्हारे 40 मार्क्स इजीली से तुम्हारे सिर्फ मैथमेटिक्स से ही बन जाएंगे। और कौन कौन से चैप्टर्स देखने मैथमेटिक्स से प्रीवियस वीडियो पे अपन लोगों ने उसको भी कवर कर लिया है कि तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हिसाब से। अगर वो वीडियो नहीं देखो तो तुम लोग कमेंट में जाओ, वो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो वीडियो देखो और मैं यहाँ पे भी पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फर्स्ट अगर तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोग को यहाँ पे रीसफल कर सकते हो। सेम तुम्हारे 30 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहते हैं। इफ अगर तुम्हारा फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम लोग एज वेल एज जैसे मैंने बताया वैसे ही कर लो। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो इसको इंटरचेंज कर लो बस, ठीक है। तुम्हारे सेम अगर तुम्हारे 14 + 18 + 20 तुम लोग कवर कर लेते हो ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तो इजीली से तुम्हारे 82 मार्क्स बन जाएंगे। और अगर 2025 की डेटा के हिसाब से देखे जाए तो 96 मार्क्स में तुम्हारे 1763 रैंक बने थे, समझ रहे हो। मात्र 96 पे 1763 बने थे। और अगर तुम लोग बेटर और अगर इंप्रूव करते हो डेफिनेटली तुम्हें जादवपुर मिल जाएंगे बाबू, डेफिनेटली तुम्हें जादवपुर मिल जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है तुम्हारी, ये कोई भी जेईई एडवांस की पेपर नहीं है। बहुत बस तुम्हें क्या होने ना बहुत इजी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पिक करना है। यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से इंटरचेंज कर लेना। और अगर तुम्हें कोई भी मैनेजमेंट कोटा रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है या फिर चाहे एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया हुआ, उस गूगल